हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का विज़न परिवार स्टडी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और हम आपके बीच लेके आ रहे हैं रीजनिंग का विषय। इससे पहले हमारी टीम के द्वारा आपको मैथ की क्लास, हिंदी की क्लास और जीएस की क्लास आपको मिल चुकी है। तो पूरी टीम आपके बीच आएगी धीरे धीरे करके। सारे लोग आपके सामने अपनी सारी क्लासेस लेकर के आ रहे हैं। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पूरी की पूरी क्लास हम लोग वाई ऑनलाइन आपको पढ़ाने वाले हैं। सारा विषय आपको पढ़ाया जाएगा और इस चीज़ को बड़ा एंजॉय के साथ आप लोग पढ़ते रहिए, वीडियोस वगैरह शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। तो आज हम लोग लेकर के चलेंगे इस चैप्टर को, इसका नाम है काउंटिंग ऑफ फिगर्स। सबसे पहले तो बात यह है कि हम लोग रीजनिंग पढ़ते हैं। बहुत से बच्चों का ये मानना होता है कि रीजनिंग बहुत कठिन नहीं है, आराम से जो है घर बैठे भी इसकी तैयारी की जा सकती है। बिल्कुल की जा सकती है। और ये मैं भी कह सकता हूँ कि आप घर बैठ कर के भी चीज़ों को बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन आपको अगर कहीं से लॉजिक सही तरीके आपको पता चल जाए तो आपको जो समय की सबसे बड़ी शॉर्टेज जो एग्ज़ाम के टाइम महसूस होती है, उसमें कहीं ना कहीं हम टीचर्स लोग आपकी मदद कर पाते हैं। तो इसको पढ़ने के लिए हम लोग शुरुआत करेंगे। और ये बात हम आपको बताना चाहेंगे कि रीजनिंग बेसिकली दो पार्ट्स में होती है। एक तो आपका वर्बल पार्ट्स होता है जिसको हम लोग शाब्दिक रीजनिंग कहते हैं, तर्क शक्ति बोलते हैं। एक आपका नॉन वर्बल का हिस्सा होता है जिसको हम लोग अशाब्दिक रीजनिंग के नाम से जानते हैं। तो उसी का एक पार्ट हम आपके सामने रखने जा रहे हैं जिसका नाम रहेगा काउंटिंग ऑफ फिगर, आकृतियों की गणना। तो आज हम लोग ज़्यादा बातें ना करते हुए सीधे सीधे हम टॉपिक पर चलेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह से आपको फिगर काउंटिंग में हम मदद कर पाते हैं और आप कैसे उसको सीखते हैं। सबसे पहली बात यह है कि फिगर काउंटिंग में जो क्वेश्चंस होते हैं वो कहाँ कहाँ से उठाए जाते हैं, मतलब किस किस की काउंटिंग आपको एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। तो बेटा आप समझ लीजिए कि आप सबसे जो ट्रायंगल्स होते हैं उनकी काउंटिंग पूछी जा सकती है। यानी कि आपसे ट्रायंगल पूछे जा सकते हैं, ट्रायंगल्स यानी कि त्रिभुज की काउंटिंग ऑफ फिगर आपसे पूछी जा सकती है। इसके साथ साथ आपसे स्क्वायर्स पूछे जा सकते हैं, स्क्वायर्स पूछे जा सकते हैं यानी कि वर्ग। इसके साथ साथ आपको रेक्टेंगल पूछे जा सकते हैं, आयत की काउंटिंग पूछी जा सकती है, आयत पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा आपसे सर्कल्स पूछे जा सकते हैं, सर्कल की काउंटिंग पूछी जा सकती है। वृत्त आपसे पूछे जा सकते हैं। आप सबको वृत्त के साथ साथ डायगोनल्स पूछे जा सकते हैं, डायगोनल्स यानी कि विकर्ड्स पूछे जा सकते हैं। इसके साथ साथ आपको क्यूज पूछे जा सकते हैं, यानी कि आपको घन की काउंटिंग भी पूछी जा सकती है। तो कई जगह ऐसे हैं, कई सवाल आपके बन जाते हैं, जैसे कि आपको ट्रायंगल से क्वेश्चंस बनेंगे, स्क्वायर से बनेंगे, रेक्टेंगल से बनेंगे, सर्कल से बनेंगे, डायगोनल से बनेंगे और क्यूज वगैरह से क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो आज हम लोग इसका एक पहला पार्ट उठाने की कोशिश करेंगे। ट्रायंगल्स से हम लोग देखेंगे किस तरह से प्रश्न एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले आप सब लोग अपने अच्छे से नोट्स बनाते रहिएगा और उसमें ये सारे जो हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे प्रश्न आए हुए हैं। इसलिए आप एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझना और अपने नोट्स तैयार करते रहना। सबसे पहले ट्रायंगल्स देखते हैं कि ट्रायंगल हम लोग कैसे काउंट करेंगे। किसी भी आकृति को बनने के लिए कुछ बेसिक फिगर्स होते हैं जिनको हम लोग दिमाग में रखते हैं। बेसिक फिगर्स कौन कौन से होते हैं? तो हम सबसे पहले ट्रायंगल का एक बेसिक फिगर उठाते हैं। इस तरह का ट्रायंगल आप देखें। मैं आपसे पूछना चाहूँ कि इसमें कितने ट्रायंगल्स बने हैं, तो आप इसकी संख्या बता सकते हैं। ये बेसिक ट्रायंगल है। अब आपको मैं अगर पूछना चाहूँ कि कितने इसके अंदर ट्रायंगल हैं, तो हो सकता है कि आप लोग ये कहने में बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे कि सर एक ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये पूरा वाला ट्रायंगल। इस तरह से हम लोग नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स की बात करें तो नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स हमारे 1, 2 और एक पूरा, इसको मिला के कितने हो गए? 3 ट्रायंगल्स हो गए। 3 ट्रायंगल आपके इसमें कहीं ना कहीं नज़र आ रहे हैं।
इस तरह से अगर आप काउंटिंग करोगे, जब फिगर बहुत बड़े होंगे तो आपको परेशानी कहीं ना कहीं होती है। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपके सामने है, हम इसको ट्रिकी मेथड से कैसे कर सकते हैं, बहुत आसान तरीके से। ऐसा जब भी कोई फिगर आए तो आप इसमें सीधे सीधे नंबर वैल्यू भर लो। जैसे कि इसमें 1 और 2 लिखा हुआ है, 2 कॉलम दिख रहे हैं 1 और 2। आपको करना क्या है कि जितना वैल्यू इसमें रखा जाए, मतलब लिखा जाए, इसी को आप सीधे ऐड करके बता सकते हो। तो जैसे कि नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स की अगर बात थी कि इस फिगर में कितने हैं, तो आप 1 + 2 को ऐड करके सीधे सीधे बता सकते थे कि आंसर कितना होगा, 3 हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप इसकी बेसिक वाली ये फिगर समझ पा रहे होंगे, क्योंकि इसी से हमको सारे क्वेश्चंस आगे बनाने हैं। इस बात को आप याद रखिए, इसको अच्छे से समझ लो। दूसरा क्वेश्चन देखो कैसा रहेगा। क्वेश्चन अगर दूसरा आए तो देखिए, दूसरी फिगर हम आपको दे रहे हैं। मान लीजिए इस तरह की फिगर बनी हो, इस तरह का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में आ जाए, पूछा जाए कि इसमें बताओ ट्रायंगल्स कितने हैं, तो बिल्कुल आपको परेशानी हो सकती है कि हम एक एक ट्रायंगल इसमें गिनना स्टार्ट करें तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि आप जो मेथड सीख रहे हो इसको अप्लाई करना स्टार्ट कर दें। तो जो लोग अभी वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे चाहूँगा कि वो इसका आंसर दें कि भाई इसका आंसर कितना हो सकता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसमें नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स कितने हैं। नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स देखो, इसमें आप काउंटिंग लिख लीजिए 1 2 3। मैंने आपसे कहा था कि जो नंबर्स लिखे जाएंगे इनको ऐड करना है। जैसे कि 1 + 2 + 3 कितना हो जाएगा, 6। तो नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स इसमें कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। आसानी से मुझे लगता है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। एक और फिगर आपको हम देते हैं, देखते हैं कि इसमें आप लोग क्या करते हैं। मान लीजिए ये फिगर आपके सामने हो, इसमें बतानी है कि कितने ट्रायंगल्स आपके बने हुए हैं। इसमें बताने हैं कि ट्रायंगल्स कितने बने हुए हैं। तो आप, मुझे उम्मीद है कि बता सकते हैं कि ट्रायंगल्स इसमें कितने हैं। एक बार प्रयास करो कि आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर कर दें और लाइक्स भी कर लें। इसके साथ साथ इसका आंसर देने की कोशिश करें। वीडियो को लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिए, आपका काम है और हम अपना काम लगातार कर ही रहे हैं। इसका आंसर बताएं जल्दी से, कमेंट करके आप आंसर दें कि इसका आंसर कितना रहेगा। जैसे कि नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स की बात है तो देखो बेटा कितने होंगे, आप 1 2 3 4 5 इसको पहले इस तरह से इसमें फिल कर लिया करो, नंबर लिख लिया करो और इनको सबको ऐड करना है। ऐड करना है तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5, इस तरह से अगर इसकी वैल्यू देखी जाए तो कितनी मिलेगी, 1 + 2 3 6 10 और 5 कितना हो गया, 15। इसकी नंबर ऑफ़ वैल्यू कितनी होगी, 15। यानी कि हमारा जो आंसर है वो 15 ट्रायंगल का बन जाएगा। कितना ट्रायंगल, 15 ट्रायंगल। अब इसको हम लोग जब बहुत बड़े किसी फिगर में देखेंगे तो हो सकता है कि आपको इस तरह की काउंटिंग करके ऐड करके थोड़ा सा समय लग सकता है। तो इसका फॉर्मूला भी होता है। वैसे आप सबने मैथ में पढ़ा होगा नेचुरल नंबर का एक फॉर्मूला, क्योंकि जो डिजिट्स लिखे हुए ये सब नेचुरल नंबर हैं और इनको ऐड करना आपको बखूबी आता है। एक फॉर्मूला भी है n + 1/2। अगर आप इसको सॉल्व कर देते हैं तब भी तो आंसर मिल जाएगा। देखो n का मतलब 5, मैक्सिमम वैल्यू को आप n माना करेंगे तो 5 + 1/2, तो 5 6/2, 2 से ये काटो 3 टाइम और 5 दिए 15। तो आप सब देख रहे हैं कि आंसर आपको कितना मिल रहा था, 15 मिल रहा है। आप इसको इस तरह से भी लगा सकते हैं। इस फॉर्मूले को भी आप अपने नोट्स में आराम से नोट कर लीजिएगा। ये नेचुरल नंबर का एक फॉर्मूला है जो नंबर सिस्टम में मैथ में आप लोग पढ़ते होंगे। अब ये बेसिक जो फिगर थी, मुझे उम्मीद है कि आप सब ने इसके आंसर निकालना सीख लिए होंगे। इसी बेसिक फिगर से हम थोड़ा सा ऊपर का लेवल लेकर के चल रहे हैं। मैं चाहूँगा कि इससे ऊपर के लेवल के क्वेश्चंस भी आप लगाना सीखें। तो आप लोग लगातार मस्त होंगे, कर रहे होंगे। उम्मीद है कि सारे सवाल आपको समझ में आ रहे होंगे। देखते हैं इसका दूसरा टाइप कैसा रहता है। ये टाइप आपने सबने समझा, बहुत अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट इसका टाइप देखते हैं कि सेकंड टाइप में आपसे क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं। जैसे ये बेसिक फिगर थी आपकी,
इस बेसिक फिगर में आप सभी ने हमको बताया था कि 3 ट्रायंगल्स हैं, क्योंकि 1, 2 और दोनों को ऐड कर दोगे तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने थे? 3 थे, 1 और 2। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने थे? 3 थे। आप सब ये जानते हैं कि इसमें हम एक बात पर बहुत अच्छे से ध्यान देने की कोशिश करें तो देख रहे होंगे कि इसमें एक हॉरिजेंटल रेखा जो है, या कह सकते हैं कि ट्रायंगल का बेस, आधार पर ये संख्याएं लिखी गई, इनको ऐड करके हमने लिखा था 3। मान के चलो ये फिगर इस तरह की ना आके इस तरह से बनी हुई मिल जाए आपको, और पूछ लिया जाए कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे, तो बेटा बहुत आसानी से आपको मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस बेस पर आपको ट्रायंगल कितने मिले थे? 3। इसी तरह का एक ये भी बेस आपके लिए कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। इस बेस पर भी ट्रायंगल्स कितने हो जाएंगे तो आपको ये पता होगा 1 और 2। तो यहाँ से भी आप देखेंगे 3 यहाँ भी मिलेंगे, 3 यहाँ भी मिलेंगे। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि 1 और 2 कितने इसके क्षैतिज रेखाएं थी, तो आप समझ सकते हो कि इसकी क्षैतिज रेखाएं 2 हैं। तो मैं सीधे सीधे आपको लॉजिक पर लेके चल रहा हूँ, जितनी इसकी क्षैतिज रेखाएं हों उतने का ही आपको इस वाली वैल्यू में मल्टीप्लाई करना है। तो बेटा 2 का अगर यहाँ पे गुणा कर दो तो आंसर कितना हो जाएगा? 6। वैसे भी 3 और 3 कितना हो जाएगा? 6। मुझे उम्मीद है कि बात आपने समझी होगी। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा था कि एक बेस पर ट्रायंगल आप निकालना सीख चुके थे कि कितने ट्रायंगल बनते हैं। इसी तरह का मान लो और ऊपर कोई बेस दे रखा हो, या इस तरह की हम बात कह सकते हैं कि ऐसी क्षैतिज रेखाएं 1, 2, 3 कई सारी हो सकती हैं। तो जितनी क्षैतिज रेखाएं होंगी सबसे पहले इस पर नंबर डाल के आपको जो वैल्यू मिले उतनी ही क्षैतिज रेखाओं के साथ उस वैल्यू का मल्टीप्लाई कर देना, आराम से आंसर आ जाएगा। और इसी बात को आप इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लगाने की कोशिश करें। उम्मीद है कि आप ये क्वेश्चन ज़रूर लगा ही लेंगे। कमेंट करके आपको ज़रूर इसका आंसर देना है। देखो बेटा, अगर सवाल ये हो तो बताओ इसका आंसर कितना होगा? इसका आंसर कितना होगा? कमेंट करके बताएं। देखो बहुत आसान है। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की बात की जा रही है, कितने ट्रायंगल्स होंगे? तो 1, 2। इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं, 1 + 2 बराबर हो जाएगा 3। अब देखिए कितनी बेसिक, मतलब इसमें कितने बेस हैं? तो 1, 2, 3 बेस हैं, तो आपको 3 का मल्टीप्लाई करना है और आंसर कितना हो जाएगा? 9। इसका बेटा आंसर कितना हो जाएगा? 9। बहुत आसान सवाल था, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही आनंद तरीके से मज़े से आप पढ़ते रहिएगा, और मुझे उम्मीद है कि घर बैठे भी आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। हम लोग क्लास में जिस तरीके से आपसे जुड़ते हैं उसी तरीके से मेरा प्रयास है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएँ और आप आराम से आसानी से इन चीज़ों को पढ़ते रहें। मज़ा आ रहा कि नहीं आ रहा बताइए, कमेंट करके बताओ कितना मज़ा आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका एक अगला सवाल अगर आपसे पूछा जाए तो देखो बेटा, ऐसे सवाल भी आपसे, मैं इसका थोड़ा सा बड़ा सवाल उठा लेता हूँ। उम्मीद है कि जब आप कॉन्सेप्ट सीख गए हो तो सवाल का आंसर देने में बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं होगी, बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं होगी। इसका आंसर बता दें आप लोग कमेंट करके कि कितना इसका आंसर होगा। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताइए कितने होंगे? हाउ मैनी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन दिस फिगर? बताइए जल्दी से, इस फिगर में कितने सारे ट्रायंगल्स होंगे? देखते हैं। 1, 2, 3, 4। आप सबको जो मैंने तरीका बताया वो यही है कि 1, 2, 3 + 4 देखा जाए तो कितना हो गया? 3, 3, 6 और 4, 10। 10 में आपको देखना है कि कितनी क्षैतिज रेखाएं हैं। इनको बेस जो कहते हैं ना, बेस की तरह कितनी क्षैतिज रेखाएं? 1, 2, 3 है। तो बेटा इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो आप देख रहे होंगे 10 3 जा 30, यानी कि आपका आंसर जो आया है वो 30 आ चुका है। बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोग पढ़ रहे हैं, मज़ा आ रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ में आ रहा होगा इस फिगर में कितने सारे ट्रायंगल्स हैं। अगर गिनती करके कोई, वैसे तो आपको मालूम है कि अगर ये तरीके आपको ना पता हो तो एक फिगर के ट्रायंगल्स गिनने में ही आपको इतना सारा समय लग जाएगा कि एग्ज़ाम में आप बैठ कर के ऐसे 2-4 क्वेश्चन आ गए तो उसी को आप लगाते रहोगे, और बहुत मुश्किल आप सबके लिए हो सकती है ऐसे सवालों में भी। तो आसानी से मेरे जो लॉजिक्स हैं उनको समझते रहिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसका और टाइप किस तरह का हो सकता है, वो देख लेंगे। तो चलिए अगला सवाल देखो कैसा रहेगा।
इसका टाइप 3 भी आप सबसे पूछा जा सकता है। टाइप 3 का सवाल देखो कैसा रहेगा। मान लीजिए ये फिगर बनी है, इसमें आपसे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स पूछ लिए जाएं कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग इस तरह के सवाल का भी आंसर देने की अब कोशिश कर सकते हैं। जैसा कि हमने बेसिक बात आपको ये बताई थी कि हमारे पास जो भी इस तरह का कोई ट्रायंगल बना हो तो उसके बेस पर हम संख्याएं लिख लेते हैं और संख्याओं को आपस में जोड़ देते हैं और आंसर को देने का एक प्रयास कर लेते हैं और आंसर आ भी जाता है। तो पर हम लोग इसमें ये देख रहे हैं कि इस बार जो बेस में खींची गई रेखा है वो ये तो कंप्लीट है, बट ये वाली जो क्षैतिज रेखा है ये पूरी ट्रायंगल के इस कोने से इस कोने को टच नहीं कर पा रही। थोड़ा सा आपको समझना है कि अगर ऐसा है तो फिर आंसर कैसे आएगा। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे संख्याएं आप डाल लीजिए 1 2 3। पहले जब ये रेखा पूरी यहाँ टच करती थी, जितनी संख्याएं यहाँ डाल सकते थे उतनी यहाँ भी पड़ती और उतनी यहाँ भी, यानी कि जितने ट्रायंगल इस बेस पर मिलते उतने ट्रायंगल इस बेस पर मिलते और उतने ट्रायंगल इस बेस पर मिलते। तो आप सीधे सीधे क्षैतिज रेखाओं की संख्या का आप सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर रहे थे, सीधे गुणा कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं करना है। देखते हैं ये क्या है, 1 + 2 + 3 बेटा कितना हो जाएगा 6। यानी इस बेस पर, पहले बेस पर आपको मिला आंसर कितना 6। लेकिन इस तरह का एक बेस यहाँ भी है, इस बेस पर संख्याएं डाल के देखो तो 1 + 2। 1 + 2 का मतलब 1 + 2 का मीन्स होता है कि यहाँ से 1 + 2 3, यानी कि कितने और मिल जाएंगे 3। इस तीसरे वाले बेस पर आप जाएंगे तो देखेंगे यहाँ भी आपको कितने मिल जाएंगे ट्रायंगल 1 + 2 1 + 2, यानी कि यहाँ से भी आपको कितने ट्रायंगल्स मिलेंगे 3। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स को देखेंगे तो ये कितने हो गए 12 ट्रायंगल हो गए। यही आपका सही जवाब है। मुझे उम्मीद है कि इस तरह की कोई फिगर अगर आती है तो आप इसका भी जवाब दे सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं होगी। एक बार मैं फिर से इसको आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ। इस वाले बेस पर हमने सबसे पहले नंबर डाले तो हमको मिले 1 2 और 3। इस वाले बेस पर आपको ट्रायंगल्स मिले थे कितने 6 ट्रायंगल। इस वाले बेस पर 1 2 यानी कि इनको दोनों को जोड़ दिए तो आपको 3 ट्रायंगल्स यहाँ से मिल गए। 1 2 यहाँ से भी 3 ट्रायंगल मिल गए, तो 6 3 9 3 कितने हो गए 12। इस तरह से आपको ये 12 ट्रायंगल्स इसमें प्राप्त हो जाएंगे। एक और फिगर उठा लेते हैं, देखते हैं इसमें क्या करोगे। ये क्वेश्चन और देख लेते हैं। मान लीजिए ये वाली फिगर है आपके पास, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताइए कितने होंगे। हाउ मैनी ट्रायंगल्स इन दिस फिगर। आप बता सकते हैं कि इसमें कितने ट्रायंगल्स होंगे। एक बार कमेंट करके बताएं कि इस वाली फिगर में कितने सारे ट्रायंगल आपको नज़र आ रहे हैं। गिन के बताइए, जल्दी से बताइए। कोशिश करें कि आप लोग इसका फिगर का जो जवाब है, इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं, इसका आंसर आप सब लोग हमें दें। प्रयास करिए, एक बार देखते हैं कि कैसे निकलता है। देखो हम आपका समय ज़्यादा ख़राब नहीं करेंगे, मैं सीधे सीधे क्वेश्चंस पर बात कर रहा हूँ ताकि आपका वक्त कम जाए और आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हमारे द्वारा मिल सकें। इसी की एक हम लोग कोशिश कर रहे हैं और पूरी टीम इस प्रयास में है कि आप सबको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्राप्त हो पाए। इस विज़न का एक ही विज़न है कि आपके सपने जैसे भी पूरे हो सकते हैं, घर बैठ के भी अगर हो सकते हैं तो हम उसका भी प्रयास लगातार करते रहेंगे। विज़न परिवार ये स्टडी चैनल आप सबको क्वालिटी एजुकेशन में नंबर 1 पर मिलेगा और ये भारत का एक ऐसा चैनल बनने वाला है जो आप सबको शिक्षा के क्वालिटी एजुकेशन की अगर बात की जाए तो उसमें कहीं ना कहीं जितना बेहतर हो सकता है उतना बेहतर करके दिखाएगा। ये ऐसी उम्मीद हम आपको दे रहे हैं और आप हमसे इस बात का भरोसा मान के चलिए। इस बात को आप अपने अंदर बिल्कुल अच्छे से बैठा लो कि हम सबका प्रयास बहुत अच्छा होगा। आप सबका प्रयास हमारे साथ होना चाहिए। आप सब इन सारी वीडियोस को डेली देखें और जितना हो सके लाइक करें, शेयर करें और जम के अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाएं। देखते हैं इस फिगर में कितने ट्रायंगल्स हैं। तो बेटा वही बात कि इस बेस पर हम लोग सबसे पहले नंबर्स डाल लेते हैं कि भाई कितने हैं। तो 1 2 3 4 इस बेस पर ट्रायंगल्स की संख्या कितनी है। तो 1 2 3 3 6 4 10
इस बेस पर कितनी संख्या थी 10, 1 2 3। यहाँ से देखें तो यहाँ पे 6 आपको मिल पा रहे हैं ट्रायंगल्स 1 और 2, यहाँ से 3 मिल पा रहे हैं 1 और 2, यहाँ से 3 मिल पा रहे हैं। टोटल वैल्यू अगर आपसे पूछी जाएगी कितनी थी तो इसको काउंट कर लेंगे, 16 3 19 और 3 22 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 22। तो बेटा इसमें आपके ट्रायंगल्स की जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी? 22। इस वाले फिगर में अगर कोई आंसर आपसे पूछना चाहता तो आप आसानी से बता सकते थे कि इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो उसका आंसर दिया जा सकता है। इसका जवाब आप सब देख रहे हैं कि इसका जवाब 22 ट्रायंगल था, 22 ट्रायंगल्स इसमें बने हुए थे। आइए चलते एक और सवाल हम आप सबसे चाहते हैं कि इसका आंसर आप सब लोग दें। ये फिगर रहा, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इसमें बता दीजिए आप। कितने होंगे? जल्दी से बताएं, फटाफट इसका जवाब देने की कोशिश करें। इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? एक बार ज़ोरदार तरीके से आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दें और इसका आंसर दें, कमेंट करें इसका जवाब कितना होगा। फटाफट इसका जवाब दें, जवाब इसका दें। देखो क्या होता आंसर, इसका आंसर कितना होगा? कितने सारे ट्रायंगल्स इस फिगर के अंदर बने? मुझे उम्मीद है कि आपको ये फिगर दिख रही होगी, समझ में आ रही होगी कि इसके हम कितने सारे ट्रायंगल गिन के बता सकते हैं। एक बार प्रयास करिए आप सब लोग। चलिए देखते हैं, इसको शायद आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है, नोट कर लिया होगा। इसको देखते हैं। सबसे पहले इस बेस पर देखते हैं कितने ट्रायंगल्स हैं। तो 1 2 3 और 4 ऐसी संख्याएं आप लिख लेंगे। तो देखो कितने ट्रायंगल्स हैं, 3 3 6 और 4 10। इस बेस पर 10 ट्रायंगल्स थे। इसी तरह से ऊपर वाला बेस देखते हैं, 1 2 3। यहाँ पर देखें तो कितने हैं, यहाँ पर 6 मिल पा रहे हैं, 6। इसी तरह से 1 2 3, यहाँ से भी मिलेंगे हमको कितने? 6। 1 और 2 यहाँ से मिलेंगे कितने? 3। तो बेटा देखो आंसर इसका कितना हो गया, 6 दूनी 12 10 22 और 3 25। इसका जवाब कितना हो गया? 25। मुझे उम्मीद आप सबसे इस बात की है कि आप सबका आंसर 25 आ रहा होगा। इस तरह से हमने अभी तक ट्रायंगल के ये 3 टाइप आपको बताए हैं। हम लोग नेक्स्ट टाइप 4th पर चलने वाले हैं, उस टाइप को भी आप देखेंगे किस तरह के क्वेश्चंस और बन सकते हैं। बेसिक ट्रायंगल आपको हमने जो समझाई थी उसी बेसिक ट्रायंगल को हम लोग लगातार इस कॉन्सेप्ट में इन सारे सवालों में लगा रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आपने वो सारी चीज़ें समझी हैं। और जिसको समझ में कम आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, आप बार बार इस वीडियो को देखें और एक एक बात मेरी ध्यान से सुनेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सबको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, आप बहुत बेहतर करेंगे। एग्ज़ाम में जब बैठेंगे तो बहुत खुशी होगी, आपको लगेगा कि किसी ने हमें कुछ अच्छा सा बताया था जो मेरे काम आ गया। और भी देखते हैं टाइप नंबर 4 में आपको कैसे सवाल मिल सकते हैं। टाइप नंबर 4 भी देख सकते हैं हम लोग, देखते हैं कैसे सवाल मिलेंगे। अब तक देखिए हम सब ने जो सवाल पढ़े वो कुछ इस तरह के पढ़ लिए। ये एक बेसिक ट्रायंगल है और इसमें हम सब ने जो आंसर दिया था बहुत आसानी से 1 + 2 करके 3 जवाब दिया था। लेकिन इस फिगर को कुछ इस तरीके से भी कभी कभी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि मान के चलो इस वाले पॉइंट से शीर्ष से एक रेखा नीचे गिरा के इस तरह से आपको ट्रायंगल की संख्या 3 बताई गई थी स्टार्टिंग में। मान लो इधर से गिरा दी जाए एक रेखा, या हो सकता है कि इस तरफ से गिरा दी जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुल मिला के फिगर कुछ इस तरह की बनेगी। फिगर ऐसी भी बन सकती है, ये मान लो इस तरह की फिगर बन जाए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें भी आप आंसर बता सकते हो, जो आंसर उसका होगा वही आंसर इसका होगा। हो सकता है कि फिगर आपसे कुछ इस तरह से बना दी जाए, ये भी हो सकता है कि इस तरह से ट्रायंगल आपसे पूछ लिया जाए। कुल मिला के ये है कि एक शीर्ष से रेखा गिराई गई थी किसी भी बेस पर, किसी भी आधार पर। अब की बार 2 शीर्ष से रेखा किसी बेस पर इस तरह से गिरा दी जाए और आपसे पूछा जा रहा हो कि बताओ इसमें कितने ट्रायंगल्स होंगे, तो आप नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताएंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि इस टाइप को भी आप सब लोग बेहतर तरीके से समझेंगे। बेटा इसमें कुछ भी नहीं है, आप आसानी से एक बात समझ लो मेरी। इस बेस पर हम देखेंगे
तो बेसिक सा ट्रायंगल हम लोगों ने जो पढ़ा था उसमें ये बात देख ली थी कि यहाँ से 1 2 यानी कि 3 ट्रायंगल्स बने। इस वाले शीर्ष बिंदु से नीचे अगर हम लोग जाएंगे बेस पर तो हमको कितने ट्रायंगल्स प्राप्त होते रहे? 3 प्राप्त हो रहे थे। अब इसी तरह से अगर ये ट्रायंगल आपको दिखा दिया जाए इस तरह से बना के, तो देखो ये भी संख्या 1 और 2 इस वाले शीर्ष से इस वाले आधार पर देखें तो भी तो आंसर हमारा 3 ही होगा, तो भी तो आंसर मेरा 3 ही होगा। इसका मतलब है कि हम इसमें देखो क्या करने वाले हैं, ये फिगर अगर हम इस लाइन को थोड़ा सा हटा करके हाइड करके या हम थोड़ा सा छिपा करके समझें तो यहाँ पे 3 तो मिल ही जाएंगे, और इस लाइन को अगर छिपा दें तो यहाँ से हमको 3 मिल जाएंगे। तो कुल मिला के ये है, जब भी ये सवाल आए तो आपकी शॉर्ट ट्रिक में बता रहा हूँ। देखो 1 2 इस आधार पर 1 से 2 तक डिजिट लिख लिए, इस बेस पर भी आपने डिजिट 1 और 2, इस वाले बेस पर भी आपके डिजिट कितने हैं? 1 और 2। अब देखिए इसमें मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 2। जो वैल्यू है इसी का आप लोग क्या करेंगे? क्यू कर देंगे। क्या कर देंगे? क्यू। और क्यू करने का मतलब है 2 का क्यू आप सबको मालूम है कितना होता है? 8 होता है, और इसका आंसर आपका 8 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 8। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग इसका आंसर देने में बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। आंसर इसका कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। एक बार फिर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस चीज़ को आप समझें। जिस तरह से आपने ये बेसिक फिगर में यहाँ पर 3 ट्रायंगल्स देखे थे, उसी तरीके से मैंने कहा कि अगर ये लाइन इसमें हाइड कर दी जाए, छिपा दी जाए, तो यहाँ से आपको 1 + 2 3 मिलेंगे, और फिर आप इस बेस पर जाओगे तो आपको 1 + 2 3 मिलेंगे। तो आपको 3 और 3 6 ट्रायंगल तो सीधे सीधे मिल रहे थे। और ट्रायंगल अगर आपको ढूंढने हो तो सिंपल सी बात है कि अदर ट्रायंगल्स आपको पता करने के लिए हम आपको लॉजिक दे रहे हैं कि ऐसी संख्याएं आप लोग लिख लेंगे, और जो इसका मैक्सिमम नंबर होगा उसी का आप क्यू निकाल के आया करेंगे। एक सवाल हम आपको और दे रहे हैं, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर कितना होगा? नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स 8। नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स इसका भी 8 होगा, क्योंकि जो फिगर ये है वो इसी का कहीं ना कहीं प्रतिरूप है, इसी के समान है, इस वजह से आंसर इसका भी 8 ही होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्या बनता है। मान लीजिए सवाल इस तरह का आ जाए, अगर क्वेश्चन ये हो, इस तरह का सवाल बन जाए, बस ध्यान बेटा इतना ही रखना है कि जो बेस हैं उस पर गिरने वाली जो शीर्ष रेखाएं हैं वो संख्या में बराबर होनी चाहिए। तो ये वाला देखो 1 2 3 1 2 3, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 3। तो नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स निकालने के लिए मैंने क्या किया कि जो भी मैक्सिमम वैल्यू हो उसी को आप होल क्यू कर देंगे। तो इसका बेटा क्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आंसर? ये 27 हो जाएगा। बहुत आसानी से आपने इसका जवाब बना दिया होगा। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये आंसर्स आराम से निकालने में कोई परेशानी नहीं होगी, आराम से इसके आंसर आ भी रहे होंगे। ठीक है साथियों, ये वाला जो आपने टाइप 4 देख लिया, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, आपको अगला टाइप